नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी जो बादाम सेहत बनाने के लिए खाया जाता है वही बादाम कब्ज कर देता है पेट में, यानी सेहत खराब कर देता है। और कुछ इसी तरह बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कथित तौर पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए यानी महायुति की हालत अच्छी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में तो काम कर गए, लेकिन महाराष्ट्र में अब उसी पर बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों में कथित तौर पर टकराव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा अब हर मंच से देना शुरू कर दिया है। यानी वो कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन ये नारा अब बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी के बड़े खास सहयोगी हैं अजीत पवार, उन्होंने इस नारे का विरोध कर दिया और कहा है कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। यानी कि जो बादाम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए सेहत बनाने वाले थे, अब वही महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कथित तौर पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूं कहें कि उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी चीज कि महाराष्ट्र में अमित शाह ने एक रैली की जिसमें कुर्सियां खाली नजर आई, जिसका वीडियो अब कांग्रेस ने शेयर किया है और यह बताया है कि भैया इनकी रैली में तो भीड़ ही नहीं आई तो कैसे महाराष्ट्र जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार का बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध करना और ये कहना कि ये नारा महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, अंबेडकर और शाहू जी महाराज की है और यहां एकता चलती है, ना कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि महाराष्ट्र में अब ये बातें उठने लगी है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कि क्या अजीत पवार को भविष्य नजर आ गया है कि बीजेपी चुनाव हार रही है महाराष्ट्र में। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और इसी को लेकर चर्चाओं और खबरों का बाजार भी गर्म है। क्या कुछ है मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट है, उसने लिखा कि कुछ बाहरी लोग महाराष्ट्र में आकर सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान दे रहे हैं। अजीत पवार का बयान है जिसे बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है। वहीं आज तक की न्यूज है जिसमें लिखा है बाहर के लोग आकर सीएम योगी के नारे पर बटी महायुति। अजीत पवार ने उठाया सवाल, शिंदे गुट ने किया सपोर्ट। लिखा अजीत पवार ने कहा हम महायुति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हम सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाते हैं। ये देश के विकास के लिए किया जा रहा हो सकता हो कि दूसरे राज्य में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में काम करने वाला नहीं है। यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे कटेंगे, वो महाराष्ट्र में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर बीजेपी के सहयोगी, चाहे वो शिंदे गुट हो और अजीत पवार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में एकता चलेगी, बटेंगे कटेंगे जैसे नारे काम नहीं करेंगे। कहीं और करते हो तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं करेंगे। तो क्या सवाल खड़े होते हैं कि क्या अजीत पवार को महायुति का भविष्य नजर आ रहा है? क्या महायुति में गांठ पड़ती हुई यानी टूट पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में खराब होती हुई नजर आ रही है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसी को लेकर विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल नाम की ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नकारा योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा। कहा यह शिवाजी, ज्योतिबा फूले और शाहू जी महाराज की धरती है, यहां ऐसा नारा नहीं चलता है। वहीं इसी को लेकर आकाश तयवड़े हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे। अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुनाई और यहां तक कह डाला कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी गठबंधन बुरी तरह बिखर चुका है। अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चल रहा है? क्योंकि
बीजेपी कहीं भी चुनाव हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति और उनकी छवि जो कट्टर हिंदुत्व वाली है उसके चलते बड़ा हिंदू वोट जो है वो बीजेपी को मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र में जब बीजेपी के सहयोगी चाहे वो अजीत पवार हो चाहे वो शिंदे गुट हो अगर इस नारे का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस तरह के नारे नहीं चलेंगे तो सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है कि महाराष्ट्र में क्या महायुति की हालत अच्छी नहीं है, क्या महाविकास अघाड़ी जीत रहा है, क्या महायुति के नेता यानी अजीत पवार और शिंदे गुट को अब भविष्य नजर आने लगा है बीजेपी का। ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। वहीं इस बीच अमित शाह की रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी वायरल किया और जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे क्या अमित शाह की रैली में लोग नहीं जुटे, कुर्सियां खाली, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने, ना सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत ने बल्कि कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया और कहा कि भैया यहां तो कुर्सियां खाली हैं, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में कोई नहीं आया। क्या सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, लिखा महाराष्ट्र में अमित शाह की विशाल जनसभा, दूर दूर तक ही लोग, ऐसा जनसैलाब पहले कहीं नहीं देखा होगा, गजब, यानी कि सीधे तौर पर कटाक्ष किया। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, चल रहा है साइड में, उसको देखिए कि क्या अमित शाह की रैली में लोग नहीं आए, कुर्सियां खाली रह गई। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इस बार चुनाव महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। बीजेपी अजीत पवार और शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस और जो शिवसेना उद्धव गुट है ये सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, वहीं उनके भतीजे अजीत पवार महायुति के साथ हैं। लेकिन अजीत पवार का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को सिरे से खारिज करना और ये कहना कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चलते, तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा, तो 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे कि कौन महाराष्ट्र की राजनीति में जीतता है, किसको मिलती है कुर्सी, किसको सत्ता हासिल होती है। लेकिन एक बात नजर आ रही है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी के लिए अजीत पवार का बयान टेंशन जरूर बढ़ाने वाला है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।